प्राचीन काल में कंडुक नामक एक तेजस्वी आर्षि थे। वे हिमालय की गहन गुफाओं में कठोर तपस्या करते थे। उनका तप इतना प्रखर था कि उनकी आभा से देवलोक तक प्रकाश पहुंचता था। वे दिन रात केवल एक ही लक्ष्य में लीन थे, भगवान की अनंत कृपा और ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति। देवताओं के राजा इंद्र को यह समाचार मिला कि कंडुक अराशी की तपस्या से स्वर्गलोक की गद्दी तक डगमगा सकती है। इंद्र चिंतित हो गए, क्योंकि यदि कोई अर्शी तपस्या से परम शक्ति पाले तो देवताओं की स्थिति संकट में पड़ जाती है। इंद्र ने सोचा, यदि कंडूक आर्षि की साधना पूरी हो गई तो उनकी शक्ति के आगे मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उन्होंने अपनी योजना बनाई और एक सुरम्य व सुंदर अप्सरा को कंडूक आर्षि के पास भेजा। वह अप्सरा अत्यंत रूपवती थी, जिसकी चाल में लय था, जिसकी हंसी में जादू था। वह आर्षि के आश्रम के समीप नृत्य करने लगी। धीरे धीरे उसने ऋषि के ध्यान को तोड़ा। कंडूक ऋषि पहले तो अपने मन को रोकने का प्रयास करते रहे, परंतु अप्सरा के मोहपाश से वे विचलित हो गए। तपस्वी जीवन छोड़कर वे उसके साथ रहने लगे। धीरे धीरे समय का भान मिट गया। वर्ष बीते, शताब्दियां बीत गईं और आर्षि को इस बात का अंदाजा तक न हुआ कि एक नहीं, पूरे सहस्र वर्ष यानी 1000 साल बीत चुके हैं। जहां उन्हें तप और योग से दिव्य शक्ति मिलनी थी, वहीं वे भोग और मोह में बंधे रहे। आखिरकार जब अप्सरा का कार्य पूरा हुआ तो वह वहां से चली गई। अप्सरा के जाने के बाद जैसे कंडूक राशि की आंखें खुलीं। उन्होंने देखा, समय का महासागर निकल चुका है। उनके शरीर की तपस्या की आभा क्षीण हो चुकी थी और वे आत्मग्लानि से भर उठे। आर्ष्य ने गहन वेदना से कहा, हाय, मैं जिसने अमृतत्व और ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग चुना था, आज मोह और भोग में फंसकर सहस्र वर्षों का समय गंवा बैठा हूं। संसार में सबसे बड़ा शत्रु बाहर का नहीं, बल्कि मन का मोह और इंद्रिय की वासना है। यह पल भर में साधक की साधना को नष्ट कर देता है। उस क्षण से कंडूक ऋषि ने अपने जीवन को फिर से तपस्या और योग में अर्पित कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अब वे किसी भी प्रलोभन में नहीं फंसेंगे। संदेश यह कथा हमें बताती है कि इंद्रिय सुख और मोह साधक की सबसे बड़ी परीक्षा है। समय अमूल्य है, यह लौट कर कभी नहीं आता। जो साधक आत्म संयम रखता है, वही सच्चे ज्ञान और मुक्ति को प्राप्त करता है।